अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज मैं आप सबके साथ ठेले पर बिकने वाली, बस अड्डे पर बिकने वाली और रेलवे स्टेशन पर बिकने वाली मज़ेदार टिक्कियों की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। ये रेसिपी बहुत आसान है, तो चलें फिर ये रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए आपने 4 अदद आलू ले लेने हैं। उनको अच्छे से आपने बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद छिलका उतार लेना है और हैंड ग्रेट की मदद से आपने अच्छे से इस तरह ग्रेट कर लेना है। ठीक है, ये रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आपने इस रेसिपी को एंड तक वॉच करना है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना। मसाले शामिल करते हैं। आधा चम्मच हम शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स, साथ ही आधा चम्मच हम शामिल करेंगे अजवाइन का, जो हाजमे के लिए बेहतर होता है। 2 खाने के चम्मच शामिल करेंगे खुश्क धनिया, इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है, जिसका जायका भी बहुत लजीज होता है। 1/4 चम्मच हल्दी शामिल करेंगे और साथ ही आधा चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे। आधा चम्मच नमक शामिल कर लेते हैं और 1 चम्मच यानी कि 3 अदद आपने सब्ज़ मिर्चें चॉप करके वो शामिल कर देनी है। साथ ही 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, जिनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, ये शामिल कर लेंगे। और एंड पर यह ऑप्शनल है, टाटरी में शामिल कर रही हूँ 1/4 चम्मच। आप इसकी जगह लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। बस यही मसाले आपने शामिल करने हैं और एंड पर आपने हरा धनिया और पुदीना शामिल कर लेना है और अब आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार मेज़ा हमारा बनने लगा है। आगे चलकर मैं आपको एक राज भी बताऊंगी, एक सीक्रेट बताऊंगी, जिससे आलू की टिक्कियाँ मज़ीद मज़ेदार हो जाएंगी। देखें, अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब आपने टिक्कियाँ बनानी हैं, कबाब बनाने हैं, तो इस तरीके से आपने पहले हल्के हाथों दोबारा से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने जितना आपको ज़रूरत हो, जितना बड़े साइज़ की आपने टिक्की बनानी है, उस हिसाब से आपने अमेज़ा उठाना है और इस तरीके से आपने टिक्की बना लेनी है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। और ध्यान रखिएगा तमाम टिक्कियाँ एक ही साइज़ की हों, ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा थिन हो। तो देखिए, दरमियाने साइज़ की मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, ज़्यादा पतली भी नहीं है। बिल्कुल इस तरह से तमाम टिक्कियाँ जो हैं वो हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब ये एक मरला हमारा तैयार हो चुका है, इसको करेंगे हम साइड पर। अब कोटिंग तैयार कर लेते हैं। कोटिंग के लिए हम लेंगे एक छोटा सा बाउल और इसमें आपने शामिल कर देना है 3 चम्मच भरकर मैदे को आपने पहले छान लेना है। अब चंद मसाले शामिल करेंगे। 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, 1/4 चम्मच नमक शामिल करेंगे। बस ये 2 मसाले आपने शामिल करने हैं। अब आपने हल्का हल्का पानी शामिल करते जाना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं बताते चलूँ कि पानी आपने कितना शामिल करना है। एक दफ़ा ही सारा पानी नहीं शामिल कर देना, ज़रूरत के तहत आपने आहिस्ता आहिस्ता पानी शामिल करना है और एक मिक्सचर सा तैयार कर लेना है, जो कोटिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट हो। अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिटकर वगैरह लम्स वगैरह ना हो और इस तरीके से स्मूथ सा टेक्सचर जो है वो हमें मिल जाए। तो अब ये कोटिंग के लिए तैयार हो चुका है। अब लेंगे एक टिक्की, एक कबाब और इस तरीके से डिप करेंगे इस कोटिंग वाले मिक्सचर के अंदर और फिर हम फ्राई कर लेंगे। देखें, इस तरह से कोट हो चुकी है टिक्की अच्छे से। अब आपने गरम तवे पर इस तरीके से डाल देनी है और यहाँ पर बताती चलूँ, तवा जो है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए और ऊपर आपने हल्का सा ऑयल या घी लगा देना है और उसके बाद आपने टिक्की जो है वो डालनी है। टिक्की डालने के बाद चंद सेकंड आपने स्टे देना है, हिलाना बिल्कुल भी नहीं है और चंद सेकंड के बाद आपने इनको हिलाना है, इनकी साइड चेंज करनी है। यहाँ पर अक्सर लोग गलती ये कर जाते हैं कि ये एक तो तवा जो है वो ठंडा होता है, इतना गर्म नहीं होता, जो टिक्की जो है वो जाते साथ ही चिपक जाती है, जो उसकी कोटिंग है वो उतर जाती है। दूसरी बात, आप चंद सेकंड भी स्टे नहीं दे सकते और सेकंड का स्टे दिए बगैर ही आप उसकी साइड चेंज करने लग जाते हैं, जिससे आपकी जो टिक्कियाँ हैं वो टूट जाती हैं। तो ये 2 गलतियाँ आपने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी। बहुत ही अच्छे से आपकी जो हैं टिक्कियाँ वो फ्राई हो जाएंगी। चंद सेकंड के बाद आप इस तरीके से साइड इनकी चेंज करते जाइएगा और बहुत ही कम ऑयल में हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो तैयार हो जाएंगी। तो देखिए, इस तरह से 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे। बहुत ही आसानी से हमारी टिक्कियाँ तैयार होंगी। साथ ही साथ इस पॉइंट पर आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बेहद शुक्रिया। लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो देखिए, माशाल्लाह से टिक्कियाँ बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनी हैं, बिल्कुल भी ये जली नहीं है।
ये कोटिंग जो हमने तैयार की है ना, इससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो ऑयल भी कम लगेगा और एक बहुत ही परफेक्ट जो है टेस्ट आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से इस तरीके से हल्का हल्का पुश भी कर लीजिएगा। तकरीबन हमारी तमाम जो टिक्कियाँ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी कितनी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।